दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरा 3 साल का प्यार को बचाने के चक्कर में आज मुझे और मेरे गर्लफ्रेंड को अपने अपने परिवार को छोड़कर भागना पड़ेगा। तो गाइज आज की रोस्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देगा। जी हाँ गाइज, हमें पहले व्लॉग्स देखने को मिलते थे सौरव जोशी के फैमिली व्लॉग्स, एलविश यादव के कार डिलीवरी व्लॉग्स और गौरव तनेजा भाई के हॉस्पिटल वाले व्लॉग्स और अरमान मलिक की तीसरी बीवी की प्लानिंग वाले व्लॉग्स। तो आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लड़की को घर से भगाने वाले व्लॉग्स। दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरा 3 साल का प्यार को बचाने के चक्कर में आज मुझे और मेरे गर्लफ्रेंड को अपने अपने परिवार को छोड़कर भागना पड़ेगा। और भाई हमने भी कभी नहीं सोचा था ये सब बकचोदी हमें ऑनलाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि जो काम प्राइवेट में किया जाता है वो तो तू चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहा है। दरअसल 3 सालों से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कल रात को मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कॉल करके कहती है उसके फैमिली वाले ने उसके शादी के लिए किसी और लड़के को ढूंढा है। चल एक काम तो तूने बहुत बढ़िया किया, लड़की का फेस ब्लर कर दिया, वरना पूरे गांव में पता लग जाता तू कौन सी वाली को लेके भागा। और ये सुनते हम दोनों का पैरों तले जमीन हिलने लगा। अब बस हम दोनों के पास एक ही रास्ता बचा हुआ था। आप तुम दोनों के पास यही रास्ता बचा है कि ये स्क्रिप्ट फेल ना हो जाए। वो घर वालों को छोड़ के भागने का। तो अगले दिन सुबह के 5 बजे पॉकेट पे 3000 रुपए लेकर निकल पड़ा एक अनजान शहर के लिए, जहाँ जाकर हम दोनों मिलकर एक नया जिंदगी शुरू करेंगे। वाह भाई, अगला 3000 रुपए में लड़की लेके भाग गया और यहाँ हम 30,000 रुपए महीना कमाने वाले लड़की नहीं पटा पा रहे। बहनचोद कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं यार। तो जल्दी से टिकट काउंटर से टिकट काटकर भगवान जी का नाम लेकर ट्रेन पे चढ़ गया। भाई मुझे लगा था कम से कम तू ट्रेन में तो फ्री में जाएगा, लेकिन 3000 रुपए में से भी तू ट्रेन के टिकट कटा रहा है। अक्कल है तेरे में? नहीं। और ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे हम दोनों का टेंशन बढ़ती जा रहा था, लेकिन फिर भी एक दूसरे के हाथ पकड़ के हौसला देते। बेटा उसे टेंशन नहीं, एस्थेटिक शूट बोलते हैं। जिस तरह का तू पोज दे रहा है ना, हमें सब समझ आ रहा है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो तो आप कमेंट में जरूर बताना, लेकिन भाग के शादी करने के बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आज हम देख रहे हैं घरेलू हिंसा। एक पति अपनी पत्नी का हाथ रोटी की जगह तवे पे सेक रहा है, और ये क्या, वो उसे नींद में से उठा के बेल्ट से मार रहा है। साले को बेल्ट भी ढंग से चलाना नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, इतनी मार खाने के बाद पत्नी को एक अच्छी वाली नींद आ गई और वो सो गई, और अब इसका पति इसके बगल में बैठ के चाय वाले कप में दारू पी रहा है। और ये क्या, दारू पीने के बाद इसे भी नींद आ गई। ओ माय गॉड, अब ये नल्ला नशेड़ी उठ चुका है और अपनी पत्नी की तरफ देख रहा है। अब ये क्या, ये किचन में जा रहा है, लगता है इस भोसड़ी वाले को भूख लग रही है। और अब ये देखता है किचन में रोटी नहीं है और यहाँ पे सब्जी भी नहीं है। कैसे होगी, जब वो बना रही थी तो उसे बेल्ट से मार रहा था, अब उसकी पत्नी के चरणों में गिर जाता है, उसके पैर दबा रहा है, उससे भीख भी मांग रहा है। तो दोस्तों इसे देख के मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी पत्नी को मारने से पहले एक बार जरा किचन में जाकर चेक कर ले उसने खाना बनाया है या नहीं, ताकि आपका नशा उतरने के बाद आपको खाना पड़ा हुआ मिले। बड़ा हरामी हो। तो गाइस अब तक आपने प्यार और तकरार तो देख ही लिए, अब आपको दिखाऊंगा चूतियापा अपरंपार। मेरी मम्मी ने मुझे कभी इस बात के लिए नहीं टोका। तू कौन होता है? बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड की तरह रह, ज्यादा दादी अम्मा बनने की कोशिश। भाई बिल्कुल सही कहा उसने, उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, वैसे भी उसे कोई नहीं देखने वाला। समझ रहे हो? पर भाई इस लड़की ने इस लड़के को थप्पड़ बहुत गलत मारा, 10 थप्पड़ और मारने चाहिए थे साले को। क्योंकि ये लोग जब भी कोई चुतियापा शूट करते हैं आर्मी की ड्रेस पहन के बैठ जाते हैं। भाई तुम चाहते क्या हो आर्मी वालों से यार। तो गाइस आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और आप मुझे इंस्टा पे @same21xs फॉलो कर सकते हैं।